उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है। उल्लास प्रवेशिका भाग 2। पृष्ठ संख्या 118 और 119। इन दोनों पृष्ठों पर एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 118 पर सबसे ऊपर लिखा है बातचीत के लिए। 1. चित्र में दी गई जगह की सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? 2. आपके आसपास साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जाता है? 3. साफ सफाई का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? 4. खुली हुई चीजें खाने से क्या नुकसान होते हैं? और 5. भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? इस पृष्ठ पर शिविर में एक डॉक्टर का क्लिनिक है। डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर के टेबल पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, और साथ ही एक बोर्ड है जिस पर लिखा है भारत सरकार स्वस्थ भारत बेटी बचाओ। डॉक्टर द्वारा एक लड़की की नब्ज देखी जा रही है। डॉक्टर के सामने एक लाइन में एक महिला अपने कंधे पर अपने बच्चे को लिए खड़ी है। पास ही दूसरा बच्चा खड़ा है। महिला के पीछे एक अन्य महिला और उसके पीछे एक पुरुष हाथ में फाइल लिए खड़ा है। इसके साथ ही इस चित्र में एक फूल वाले की दुकान दिखाई गई है जिस पर फूल मालाएं रखी हैं और साथ ही लिखा है रफीक भाई फूल वाले, और दूसरी तरफ लिखा है नमस्कार। फूल वाले की दुकान के पास ही एक महिला की सब्जी की दुकान है। दुकान के पास एक महिला को हाथ में थैला लिए जाते दिखाया गया है। सब्जी की दुकान के पास ही एक चाय की दुकान है जिस पर बोर्ड लगा है नरेंद्र चाय वाले। यहां पर एक आदमी को चाय बनाते दिखाया गया है। दूसरा व्यक्ति मेज पर बैठा चाय पी रहा है। उसके पास ही एक ठेला खड़ा है और साथ ही एक महिला मछलियां बेच रही है। कुछ लोग उससे मछलियां खरीद रहे हैं। एक औरत सर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही है। 2 लड़कियां गोलगप्पे की दुकान से गोलगप्पे खा रही हैं। गोलगप्पे वाला दोनों लड़कियों को गोलगप्पे खिला रहा है। इसी चित्र के अगले हिस्से में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है हाथ धोना जरूरी है। यहां पर एक महिला को साबुन से हाथ धोते दिखाया गया है। इस चित्र के एक भाग में एक घाट है जिस पर कुछ नावें दिखाई गई हैं और साथ ही कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 2 बच्चे टायर से खेल रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ में झाड़ू लिए मुंह पर मास्क लगाकर सफाई करते दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ जानवर भी हैं जैसे कुत्ते, बकरी, गाय इत्यादि। पृष्ठ संख्या 120, पाठ 5, खान पान और सेहत। हम सीखेंगे उ, ऊ, ह, छ, थ, फ, फ और ठ। 100 से
1000 तक की संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना, इकाई, दहाई और सैकड़े के समूहों में गिनना, स्थानीय मान, एक अंकीय संख्याओं का गुणा करना। चित्र से अनुमान लगाकर पढ़िए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहला चित्र एक मच्छर का है और उसके नीचे लिखा है मच्छर। दूसरा चित्र फलों की एक टोकरी का है और चित्र के नीचे लिखा है फल। तीसरा चित्र 2 हाथों का है और उसके नीचे लिखा है साफ हाथ। और चौथा चित्र कूड़े के ढेर का है। यहां पर कुछ व्यक्तियों को नाक बंद करके जाते दिखाया है और नीचे लिखा है कूड़ा। पृष्ठ संख्या 121। इस पृष्ठ पर 5 चित्र हैं। पहला चित्र दूध के बर्तनों का है और उनके नीचे लिखा है दूध। दूसरा चित्र कुछ दवाइयों का है और उसके नीचे लिखा है दवाइयां। तीसरा चित्र कसरत करते हुए एक व्यक्ति का है जिसके नीचे लिखा है कसरत। चौथा चित्र एक कूड़ेदान का है जिसके नीचे लिखा है कूड़ेदान। और 5वां चित्र एक साबुन का है और उसके नीचे लिखा है साबुन। शिक्षक निर्देश। ऊपर दिए गए शब्द और चित्र खानपान और सेहत की विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं। शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें। उन्हें चित्र के आधार पर अनुमान लगाने के अलावा उनके बढ़ते शब्द और अक्षर ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। खानपान, सेहत, सफाई आदि के बारे में भी चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 122। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर वाले हिस्से में 4 चित्र हैं। पहले चित्र में 2 पानी की टंकियां हैं और दोनों टंकियों से पानी बह रहा है। दूसरा चित्र पानी के कूलर का है जिससे पानी गिर रहा है। तीसरा चित्र एक हैंडपंप का है। हैंडपंप के चारों तरफ पानी पड़ा है। और चौथा चित्र कुछ गमलों का है जिसके चारों तरफ पानी और गंदगी पड़ी है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी जमा न होने दें। गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। बातचीत के लिए 1. क्या आपने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? 2. इस पोस्टर में किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? 3. ऐसे पोस्टर कौन लगाता होगा? 4. अखबारों में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? 5. आपके आसपास कितने व्यक्ति डेंगू से पीड़ित हुए? पता लगाएं। 6. गंदगी से पनपने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 123। 1. पोस्टर में से कुछ शब्द दिए गए हैं। यहां पर एक बॉक्स में 3 शब्द हैं। ये शब्द हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये किसके नाम हैं? सही का निशान लगाइए। दवाई के रिक्त स्थान, मच्छरों के रिक्त स्थान, बीमारी के रिक्त स्थान। 2. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें से कहां कहां मच्छर अंडे दे सकते हैं? दिए गए बॉक्स रिक्त स्थान में सही का निशान लगाइए। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में 2 चित्र हैं। पहले चित्र में पौधे लगे हुए 3 गमले हैं और साथ ही एक मिट्टी का छोटा बर्तन है। चित्र के नीचे लिखा है
रिक्त स्थान गमले। दूसरा चित्र एक कूलर का है और चित्र के नीचे लिखा है रिक्त स्थान कूलर। पृष्ठ संख्या 124। इस पृष्ठ पर 6 चित्र हैं। पहला चित्र 2 टूटे टायरों का है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान टूटे टायर। अगला चित्र कुछ बर्तनों का है जो बंद हैं और उनके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बंद बर्तन। तीसरा चित्र एक चप्पल का है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान चप्पल। चौथा चित्र पानी से भरे हुए जूतों का है और नीचे लिखा है रिक्त स्थान पानी भरे जूते। पांचवा चित्र एक डिब्बे का है जिसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान खाली डिब्बा। छठा चित्र एक झूले का है, नीचे लिखा है रिक्त स्थान झूले। पृष्ठ संख्या 125। खान पान। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए संतुलित भोजन जरूरी है। संतुलित भोजन यानी शरीर के लिए खान पान की जरूरी चीजें। मौसमी फल और सब्जियां खाने से शरीर तरोताजा रहता है। गाजर, मटर, टमाटर, बैंगन आदि तरह तरह के रंग सब्जियों में दिखाई देते हैं। इसी तरह फल और अनाज भी कई रंगों के होते हैं, क्योंकि अलग अलग रंग की खान पान की मिली जुली चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। नीचे 3 खाने बनाए गए हैं। एक खाने में ऋतु, गर्मी, बारिश, सर्दी के नाम हैं। उसके आगे के खाने में इन दिनों में मिलने वाले फल और सब्जियों के नाम हैं। एक खाना खाली छोड़ा गया है। इसमें आप उन फलों, सब्जियों आदि के नाम लिखें जो इन दिनों में आप खाते हैं। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में लिखा है ऋतु। तालिका के दूसरे भाग में लिखा है सब्जी, अनाज और फल। और तालिका के तीसरे भाग में लिखा है जो आप खाते हैं। ऋतु गर्मी, सब्जी, अनाज और फल, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, आम और अंगूर जो आप खाते हैं। रिक्त स्थान। ऋतु बारिश, सब्जी, अनाज और फल, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, केला जो आप खाते हैं। रिक्त स्थान। ऋतु सर्दी, सब्जी, अनाज और फल, चना, गेहूं, मटर, मूली, बथुआ जो आप खाते हैं। रिक्त स्थान। बारिश में कच्ची मूंगफली और सर्दियों में गेहूं की बालें और हरे चने आग में भूनकर खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। खान पान को लेकर कुछ घरेलू तरीके हैं जो अपनाए जाने चाहिए। 1. सब्जियों को काटने से पहले धोएं। काटने के बाद धोने से उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। 2. गुड़ और मूंगफली को कूटकर गुड़ पट्टी बनाई जाती है। 3. तिल और गुड़ को कूटकर तिल के लड्डू बनाकर खाए जा सकते हैं। सर्दियों में यह खाना सेहत के लिए फायदेमंद रहता है। 4. चना, मूंग जैसे अनाजों को अंकुरित करके खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। 5. आटे में खमीर आने से वह ज्यादा गुणकारी हो जाता है। पृष्ठ 126। पढ़िए और अक्षर लिखिए। यहां पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में एक हाथ और उसके पास एक सिक्का है जिसके सामने लिखा है आज नगद और इसके नीचे लिखा है कल उधार, और साथ ही इसके आगे एक हाथ का चित्र है और इस चित्र के नीचे लिखा है
आज नगद कल उधार। अगला चित्र एक उस्तरे का है और उसके नीचे लिखा है उस्तरा। तीसरा चित्र एक उल्लू का है और उसके नीचे लिखा है उल्लू। इस पृष्ठ के सबसे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: उलझना, उपज, उचकना, उलटना, उपचार, उसका, उफान, उर्स, उड़ना और उतरना। पृष्ठ संख्या 127। यहां पर बिंदुओं की मदद से ऊ अक्षर को 2 पंक्तियों में बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ऊ अक्षर को पूरा करते हुए दी गई दोनों पंक्तियों में अभ्यास करते हुए ऊ अक्षर को स्वयं बनाएं। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। यहां पर 2 अंकों की मदद से 49 लिखा है। अब आपने उसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में 49 को शब्द में लिखना है। अगले चित्र में उपलों के साथ 3 महिलाएं हैं। अब आपको चित्र को देखकर इनके बारे में शब्द में लिखना है। तीसरा चित्र उबलते हुए दूध का है। अब आपने दिए गए रिक्त स्थान में चित्र को देखकर शब्द में लिखना है। शिक्षक निर्देश: शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं, दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। पृष्ठ संख्या 128। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अक्षर ऊ। यहां पर ऊंटों के 4 चित्र हैं और इन चित्रों के नीचे लिखा है: कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। यहां पर ऊ अक्षर से कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: ऊंचा, ऊसर, ऊंचा, प्याऊ, ऊधम, ऊपर, खाऊंगी, जाऊंगा, ऊंघना और खाऊंगा। पृष्ठ संख्या 129। यहां पर 2 पंक्तियों में बिंदुओं की मदद से ऊ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ऊ अक्षर को स्वयं बनाएं और साथ ही दोनों पंक्तियों में अभ्यास करते हुए ऊ अक्षर को स्वयं भी बनाएं। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में 2 चित्र हैं। पहला चित्र ऊंट का है और दूसरा चित्र ऊन का है। अब आपको इन दोनों चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द में इनके बारे में लिखना है। शिक्षक निर्देश: सहभागियों से कुछ ऊंट ऊंचा वाले वाक्य को बार बार बुलवाने का प्रयास करें। पृष्ठ संख्या 130। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अक्षर ह। यहां पर 2 बच्चों के होली खेलने का चित्र है। इस चित्र के नीचे लिखा है: होली के दिन रंगों से रंग मिल जाते हैं। और साथ ही इस पृष्ठ के निचले हिस्से में ह अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: हम, जगह, महीना, कहो, हौसला, हेरा फेरी, मशहूर, हैजा, शहर, हुदहुद, हुनर, हैरत, हौदी, होशियार, कोल्हू, गवाही, हकीम, शौहर, हैरानी और राही। पृष्ठ संख्या
131। इस पृष्ठ पर बिंदुओं की मदद से दो पंक्तियों में ह अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से इन दोनों पंक्तियों में ह अक्षर को पूरा करें और साथ ही दिए गए रिक्त स्थानों में ह अक्षर को स्वयं बनाते हुए अभ्यास भी करें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ पर 3 चित्र बने हैं। पहला चित्र एक हाथी का है। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। दूसरा चित्र हंसिए से फसल काटने का है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। और तीसरा चित्र एक हल का है। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। पृष्ठ संख्या 132। इस पृष्ठ पर पानी में तैरती 5 मछलियों का चित्र है और इस चित्र के नीचे लिखा है, मछुआरे के जाल में सुनहरी मछलियां फंस गईं। पृष्ठ के निचले हिस्से में 6 अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: छत, बछड़ा, मछली, छूना, बिछौना, गमछा, छिलका, छुटकू, छीलना, छाप, पंछी, छुरी, छुआरा, छींकना, बचिया, छेद, छौंकना, छुपना, छीनना और छोले। पृष्ठ संख्या 133। इस पृष्ठ पर बिंदुओं की मदद से दो पंक्तियों में 6 अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से दिए गए 6 अक्षर को इन दोनों पंक्तियों में पूरा करें और साथ ही दिए गए रिक्त स्थानों में 6 अक्षर को अभ्यास करते हुए स्वयं भी बनाएं। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक छतरी का है। अब आप इसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। दूसरा चित्र एक कछुए का है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। और तीसरा चित्र एक छिपकली का है। अब आप इस चित्र के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। पृष्ठ संख्या 134। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अगला अक्षर है थ। इस पृष्ठ पर एक थिएटर का चित्र है। यहां पर एक तरफ टिकट घर है और सामने की तरफ सिनेमा घर लिखा है। बीच में कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हैं और यहां पर एक तरफ एक महिला और पुरुष खड़े हैं। साथ ही एक महिला हाथ में पर्स लिए खड़ी है और चित्र के नीचे लिखा है, चलो सिनेमा देखने थिएटर चलते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में थ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: थमना, थकान, थर्मस, थूकना, पोथी, कत्था, थिरकना, बथुआ, हथेली, थोक, थोड़ा, कथा, थैली, थापना और हथौड़ा। पृष्ठ संख्या 135।
इस पृष्ठ पर बिंदुओं की सहायता से थ अक्षर को 2 पंक्तियों में बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से थ अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई दोनों पंक्तियों में थ अक्षर को अभ्यास करते हुए स्वयं भी बनाएं। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक थैले का है, दूसरा चित्र एक हथौड़ी का है और तीसरा चित्र एक थाली का है। अब आप इन तीनों चित्रों को देखकर इनके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में इनके बारे में शब्दों में लिखिए। पृष्ठ संख्या 136। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अगले अक्षर हैं फ और फ। इस पृष्ठ पर एक लड़की का आइसक्रीम खाते हुए चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है, फागुनी जल्दी खाओ, कुल्फी पिघल रही है। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में फ और फ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: फल, फिरकी, फागुन, फीका, फव्वारा, फसल, फोटो, फैसला, फौजी, फीस, सफाई, फूल, फैशन, फुदकना और फिसलना। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर पहली पंक्ति में बिंदुओं की मदद से फ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से फ अक्षर को पूरा करें और साथ ही दिए गए रिक्त स्थान में फ अक्षर को स्वयं बनाएं और साथ ही अभ्यास करते हुए फ अक्षर को स्वयं बनाएं। दूसरी पंक्ति में बिंदुओं की मदद से फ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से फ अक्षर को स्वयं बनाएं और साथ ही दिए गए रिक्त स्थान में फ अक्षर को स्वयं बनाते हुए अभ्यास भी करें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। पृष्ठ के अगले हिस्से में 4 चित्र हैं। पहला चित्र एक फावड़े का है। अब आप चित्र के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इसे देखकर इसे शब्द में लिखना है। अगला चित्र टोकरी में कुछ फलों का है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसे शब्द में लिखिए। तीसरा चित्र एक लिफाफे का है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। चौथा और अंतिम चित्र एक फाटक का है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए। शिक्षक निर्देश: सहभागियों के साथ शब्द पढ़ते समय फ और फ की आवाज के अंतर को समझाएं। पृष्ठ संख्या 138। पढ़िए और अक्षर लिखिए। अगला अक्षर है ठ। इस पृष्ठ पर एक कठफोड़वे का चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है, कठफोड़वा पेड़ के तने पर चोंच मार रहा है। इस पृष्ठ के निचले भाग में ठ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: ठग, काठ, ठाठ, बैठो, ठूंठ, ठिठकना, ठूसना, ठुमकना,
कठिन, गठरी, कठोर, ठहरना, बैठना, ठोकर, ठेस और ठौर ठिकाना। पृष्ठ संख्या 139। इस पृष्ठ पर ठ अक्षर को बिंदुओं की मदद से दो पंक्तियों में बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ठ अक्षर को इन दोनों पंक्तियों में स्वयं बनाएं और साथ ही रिक्त स्थान में ठ अक्षर को अभ्यास करते हुए पूरा भी करें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए। यहां पर 8 को अंक में लिखा है। अब आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस चित्र को देखकर इसे शब्द में लिखिए। अगला चित्र एक ठेले का है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आप चित्र को देखकर उसे शब्द में लिखिए। अगला चित्र 2 अंकों की मदद से 60 को लिखा है। अब आप 60 अंक को दिए गए रिक्त स्थान में शब्द में लिखिए। पृष्ठ संख्या 140। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। हर शब्द में शामिल अक्षरों को पहचान कर शब्दों को सही जगह पर लिखिए। छतरी, फल, डर, ठोकर, हम, मछली, पाठ, महान, डगर, छोटी, थैला, डाली। एक तालिका दी गई है। तालिका में कुछ शब्द हैं और अब आपको रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों को पहचान कर इन्हें सही तालिका में भरना है। इस तालिका के 6 भाग हैं। अक्षर ह, शब्द हम। अक्षर छ, शब्द छतरी। अक्षर थ, शब्द रिक्त स्थान। अक्षर फ, शब्द रिक्त स्थान। अक्षर ड, शब्द रिक्त स्थान। अक्षर ठ, शब्द रिक्त स्थान। अब आपको इन अक्षरों को देखकर दिए गए शब्दों को इस तालिका में उचित स्थानों में स्वयं भरना है। कई शब्दों में अक्षरों के जोड़े आते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों को पहचान कर सही जोड़े वाले शब्द लिखिए। यहां पर एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: मट्ठा, बुढ़ा, पट्टी, सस्ते, अच्छा और रफ्तार। मच्छर, छ, रिक्त स्थान। इकट्ठा, ठा, रिक्त स्थान। गड्ढा, ढा, रिक्त स्थान। मिट्टी, टी, रिक्त स्थान। हफ्ता, हफ्त, रिक्त स्थान। इस्तेमाल, स्त, रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 141। संयुक्ताक्षर। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी खड़ी पाई या डंडा हटा देने से वे आधे स्वर रहित हो जाते हैं, जैसे च, च, बच्चा, सच्चा, कच्चा। न, न, न्याय, धन्य, कन्या। प, प, प्यासा, प्याज, प्याला। म, म, म्यान, अम्मा,
अचंभा। ल, बिल्ली, दिल्ली, गिल्ली। क और फ वर्णों को आधा बनाने के लिए उनकी घुंडी काट दी जाती है। जैसे क, क, क्या, क्यों, क्यारी। फ, फ, फ्लू, मुफ्त, हफ्ता। कुछ वर्णों को आधा बनाने के लिए हलंत लगाया जाता है। जैसे ट, ट, खट्टा, चिट्टी, मिट्टी। द, द, गद्दा, भद्दा, रद्दी। ड, ड, अड्डा, टिड्डा, गड्ढा। र के अन्य रूप कृ, रम, गर्म, वर्षा, हर्ष। ट्र, ट्र, ट्रेन, राष्ट्र, ट्रक। क्र, क्र, क्रोध, ध्रुव, भ्रम। शिक्षक निर्देश। स्वर रहित अक्षरों के बारे में सहभागियों को समझाएं। आधा लिखने का क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करें। अक्षर पर र के ट्र, रम, क्र अलग अलग रूप हैं, जिनका उच्चारण भिन्न प्रकार से करते हैं। पृष्ठ संख्या 142। मेरे शब्द। यहां पर एक बड़ा बॉक्स है और बॉक्स के नीचे लिखा है शिक्षक निर्देश। खान पान और सेहत विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे हैंडपंप के लिए चापाकल आदि। पृष्ठ संख्या 143। कचरे का जीवन काल। देखिए, हम जो कचरा फैलाते हैं वह कितने समय तक नष्ट नहीं होता। तुम जियो हजारों साल। अब हम इस गिलासनुमा चित्र को नीचे से ऊपर तक पढ़ते हैं। 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 करोड़ साल। कभी नष्ट न होने वाला। अब हम इस गिलासनुमा चित्र के अंदर कुछ वस्तुएं और उनके बारे में लिखा है। आइए उसे पढ़ते हैं। केले के छिलके, जीवन काल 3 से 4 हफ्ते। कागज की थैली, जीवन काल 1 महीना। कपड़े के चिथड़े, जीवन काल 5 महीना। ऊन के मौजे, जीवन काल 1 साल। लकड़ी, जीवन काल 10 से 15 साल। चमड़े के जूते, 40 से 50 साल। टिन के डिब्बे, जीवन काल 50 से 100 साल। एल्यूमीनियम के डिब्बे, जीवन काल 200 से 500 साल। प्लास्टिक थैले, जीवन काल 10 लाख साल। कांच की बोतलें, जीवन काल मालूम नहीं। और स्टायरोफोम कप, जीवन काल अनंत काल। जल्दी नष्ट न होने वाला यह कचरा हमारे घर और मोहल्लों से उठा तो लिया जाता है, पर इस चित्र से हमें यह समझ आता है कि वह कचरा भले ही आंखों से दूर हो जाए, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसका उपाय यही है कि हम कचरा कम से कम करने की कोशिश करें। अब बताइए, प्रश्न 1। कौन कौन सी चीजें 50 सालों से
कम समय में नष्ट हो जाती हैं? प्रश्न 2, कौन कौन सी चीजें कभी नष्ट नहीं होती हैं? प्रश्न 3, कौन सी चीज सबसे कम समय में नष्ट हो जाती है? शिक्षक निर्देश: सहभागियों से इस बात पर चर्चा करें कि कौन कौन सी चीजें हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। उनसे सुझाव लें कि हमें कचरे का निपटारा कैसे करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 144। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को लड्डू के डिब्बे बांटे गए। एक डिब्बे में 4 लड्डू आ सकते हैं। आइए पता लगाते हैं कि 10 बच्चों को डिब्बे देने हैं तो कितने लड्डू चाहिए। एक बच्चे को मिलेंगे एक डिब्बा 4 लड्डुओं का, अर्थात एक डिब्बा 4 लड्डुओं का। 1 बार 4, 1 गुणा 4 या 1 गुणा 4 बराबर 4 लड्डू। 2 बच्चों को मिलेंगे 4 लड्डू के 2 डिब्बे, अर्थात 2 डिब्बे 4 लड्डुओं के। 4 जमा 4, 2 बार 4, 2 गुणा 4 या 2 गुणा 4 बराबर 8 लड्डू। 3 बच्चों को मिलेंगे 4 लड्डुओं के 3 डिब्बे, अर्थात 3 डिब्बे 4 लड्डुओं के। 4 जमा 4 जमा 4, 3 बार 4, 3 गुणा 4 या 3 गुणा 4 बराबर 12 लड्डू। 4 बच्चों को मिलेंगे 4 लड्डुओं के 4 डिब्बे, अर्थात 4 डिब्बे 4 लड्डुओं के। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 4 बार 4 या 4 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 लड्डू। 5 बच्चों को मिलेंगे 4 लड्डुओं के 5 डिब्बे, अर्थात 5 डिब्बे 4 लड्डुओं के। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 5 बार 4 या 5 गुणा 4 बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20 लड्डू। शिक्षक निर्देश: किसी संख्या को बार बार जोड़ने की संक्षिप्त प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। सहभागियों को विभिन्न संदर्भों जैसे कुर्सी के पैरों की संख्या का प्रयोग करके एक अंकीय संख्याओं के गुणन बनाने और लिखने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ संख्या 145। बताइए, 7 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे? 4 जमा रिक्त स्थान 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 बराबर रिक्त स्थान बार रिक्त स्थान या रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान लड्डू। 10 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे? 4 जमा रिक्त स्थान 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 बराबर रिक्त स्थान बार रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान लड्डू। मोहल्ले से उठा लिए गए कचरे में से कुछ कचरे का दोबारा इस्तेमाल भी संभव है, जैसे प्लास्टिक, कांच, कागज आदि। इसमें कबाड़ी वाले की अहम भूमिका होती है। जॉन ने घर की सफाई की और सफाई के बाद निकले कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेचा।
कबाड़ी वाले की रेट लिस्ट देखकर बताइए। कबाड़ी वाले की रेट लिस्ट। यहां पर एक रेट लिस्ट दी गई है जो इस प्रकार है। इस रेट लिस्ट के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है वस्तु और दूसरे में लिखा है मूल्य प्रति किलोग्राम। आइए अब हम इस लिस्ट को पढ़ते हैं। वस्तु अखबार, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹10। वस्तु प्लास्टिक, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹8। वस्तु लोहा, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹20। वस्तु कॉपी और किताब, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹8। वस्तु गत्ता और गत्ते के डिब्बे, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹5। और वस्तु कांच, मूल्य प्रति किलोग्राम ₹4। 8 किलोग्राम प्लास्टिक बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? 7 किलोग्राम अखबार बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? कबाड़ी वाले के पास सबसे कम मूल्य किस वस्तु का है? अब आप इन प्रश्नों का उत्तर इस लिस्ट को देखकर स्वयं दें। शिक्षक निर्देश। सहभागियों को विभिन्न संदर्भों में वस्तुएं खरीदने या बेचने पर मूल्य का हिसाब लगाने तथा संबंधित गुणन तथ्यों को लिखने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ संख्या 146। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को कम करने के लिए मालापुर गांव के निवासियों ने मिलकर यह फैसला किया कि सामान लाने के लिए वे कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। गांव में थैले बांटने के लिए उन्होंने 100 थैलों का एक बंडल बनाया। आइए थैले गिने। एक बंडल 100 थैलों का, या 1 बार 100, या 1 गुणा 100 बराबर 100 थैले। 2 बंडल 100 थैलों का, 100 थैलों के 2 बंडल, या 2 बार 100, या 2 गुणा 100 बराबर 200 थैले। 3 बंडल 100 थैलों का, 100 थैलों के 3 बंडल, या 3 बार 100, 3 गुणा 100 बराबर 300 थैले। यहां पर इस पृष्ठ के अगले भाग में एक तालिका दी गई है। इसके 2 भाग हैं। तालिका के बाएं भाग में थैलों के बंडलों का चित्र है और दाएं भाग में इनके बारे में संख्या में लिखा है। आइए अब हम तालिका को पढ़ते हैं। तालिका का पहला हिस्सा 100 थैलों के 4 बंडल, 4 गुणा 100 बराबर 400 थैले। तालिका का दूसरा हिस्सा 100 थैलों के 5 बंडल, 5 गुणा 100 बराबर 500 थैले। तालिका का तीसरा हिस्सा 100 थैलों के 6 बंडल, 6 गुणा 100 बराबर 600 थैले। तालिका का चौथा हिस्सा 100 थैलों के 7 बंडल, 7 गुणा 100 बराबर 700 थैले। तालिका का पांचवा हिस्सा 100 थैलों के 8 बंडल, 8 गुणा 100 बराबर 800 थैले। तालिका का छठा हिस्सा 100 थैलों के 9 बंडल, 9 गुणा 100 बराबर 900 थैले। तालिका का 7वां हिस्सा 100 थैलों के 10 बंडल, 10 गुणा 100 बराबर 1000 थैले। शिक्षक निर्देश। सहभागियों का 100 से बड़ी संख्याओं से परिचय करवाएं और बड़ी संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के रूप में समझने एवं लिखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही 1000 के अभ्यास कार्य के माध्यम से आगे 5000 तक की गुणन संख्याओं का परिचय करवाएं। पृष्ठ संख्या
147। इस पृष्ठ पर गांधी जी का दो व्यक्तियों के साथ सब्जी काटने का चित्र है। मिलकर पढ़िए। गांधी जी के आश्रम में। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। पृष्ठ संख्या 148। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी-बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। इस पृष्ठ के बीच के हिस्से में गांधी जी का बर्तन साफ करते हुए चित्र है। पृष्ठ संख्या 149। टिप्पणी। यह पृष्ठ बिल्कुल खाली है। इस पृष्ठ पर आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं।